प्रिय आत्मन, क्रिया योगशाला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम योग की एक विशिष्ट विधा ग्रंथि भेदन पर चर्चा करेंगे। शास्त्र में एक वाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह हमारा शरीर ही समस्त धर्मों का साधन है। अर्थात इस शरीर के माध्यम से ही हम योग हो या भोग हो, जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं उसका संपादन करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न तंत्र तंत्रिकाओं से बना हुआ है। उसमें कुछ स्थूल तंत्र हैं और इसी शरीर के भीतर अंतर्निहित है कुछ सूक्ष्म तंत्रिकाएं, जिसमें ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी है और उस सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत 6 चक्र हैं। इन 6 चक्रों के बारे में तो आप सभी ने बहुधा सुना होगा, लेकिन जब भी हम आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करते हैं, यानी आध्यात्मिक साधना में हमें सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब इस शरीर में अवस्थित 3 प्रकार की ग्रंथियों का भेदन कर सकें। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि यह ग्रंथि क्या है। तो वास्तव में यह जो शरीर है, इस शरीर का नियंता कौन है? इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्टय है। इन सब का संचालन कौन करता है? इन सब का संचालन जो है वह आत्मा करती है। अर्थात एक तरीके से इस शरीर रूपी किले में यह आत्मा अधिष्ठित है। कोई भी साधक जब साधन समर में उतरता है तो आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश पाने के लिए इस किले के अंदर जो सर्वव्यापी परमात्मा आत्म रूप में अवस्थित हैं, उससे सम्मिलन तभी संभव है जब हम उसके मार्ग में आने वाले 3 कपाटों का भेदन करते हैं। यह 3 कपाट ही 3 ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम जिह्वा ग्रंथि आती है, जिसे ब्रह्म ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा है हृदय ग्रंथि, इसे विष्णु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और तीसरा है मूलाधार ग्रंथि अर्थात रुद्र ग्रंथि। सर्वप्रथम हम जिह्वा ग्रंथि का भेदन करते हैं। जिह्वा ग्रंथि के भेदन के लिए क्रिया में एक विशिष्ट क्रिया है जिसे हम तालव्य क्रिया के नाम से जानते हैं। जब साधक तालव्य क्रिया को सिद्ध कर लेता है तो उसे खेचरी की अवस्था प्राप्त होती है। जैसे ही खेचरी की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण इंद्रिय संयम आरंभ हो जाता है और मन अंतर्मुखी होने लगता है। जब तक खेचरी सिद्ध नहीं होती तब तक हम नाना प्रकार के विचारों से घिरे रहते हैं। चित्त वृत्तियों में उठने वाले विचारों को हम बहुधा रोकने का प्रयास करते हैं, उसे अपने को विलग करने का प्रयास करते हैं। हम तरह तरह के जो सो प्रयास करते हैं कि हमारे अंतर्गत असत विचार न आ पाए, लेकिन तथापि कुछ क्षण बाद कितना भी विचार बुद्धि कर लें, कुछ क्षण बाद पुनः असत विचारों से हम आवृत हो जाते हैं। किंतु जिह्वा ग्रंथि के भेदन मात्र से हम संपूर्ण रूपेण अपने मन को अंतर्मुखी करने में सफल हो जाते हैं और हमारा मन आत्म केंद्रित हो जाता है। हमें मन को संयत करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके पश्चात दूसरा ग्रंथि हृदय ग्रंथि है, किंतु हृदय ग्रंथि के भेदन से पूर्व मूलाधार में अवस्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन आवश्यक है। इस रुद्र ग्रंथि के भेदन के पश्चात ही कुल कुंडलिनी जो अधोमुखी बैठी पड़ी है, जिसका मुख सर्प की भांति है कुंडली मारे हुए, किंतु उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है, यह जब ऊर्ध्वमुखी होता है तो ऊर्ध्वमुखी होने के बाद जैसे आपने देखा होगा कि सपेरा एक छोटे से टोकरी में सांप को बंद कर देता है, किंतु वह सांप चाह करके भी उस छोटे से टोकरी को भेद नहीं सकता। उसके ढक्कन को हटाने में वह असमर्थ होता है, किंतु वही ढक्कन जब हटा दिया जाता है तो वह सांप पुनः पंख फैला करके ऊपर की ओर खड़ा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार रुद्र ग्रंथि में
जो कुल कुंडलनी शक्ति विराजमान है, किंतु उसका मुख अधोमुख है। जब वह ऊर्ध्वमुख होती है, हमारे तरह तरह के योग प्राणायाम करने के पश्चात जब वह कुल कुंडलनी शक्ति जागृत होने लगती है, तो वह अपने मुख को ऊपर उठाती है, किंतु वहाँ पर एक कपाट है, वह कपाट ही रुद्र ग्रंथि है। जब तक इस रुद्र ग्रंथि का भेदन नहीं हो जाता, कुल कुंडली ऊपर नहीं उठ सकती। किंतु जैसे ही रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, कुल कुंडली ऊपर उठती हुई मणिपुर चक्र में प्रवेश करती है। मणिपुर चक्र से वह अनाहत चक्र में प्रवेश करती है, और अनाहत चक्र में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पर भी उसे एक ग्रंथि का सामना करना पड़ता है, जिसे हम विष्णु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसके लिए क्रिया में एक विशिष्ट विधा है, जिसे हम ओंकार क्रिया या ठोकर क्रिया कहते हैं। ओंकार क्रिया या ठोकर क्रिया के माध्यम से विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, और विष्णु ग्रंथि का जैसे ही भेदन होता है, प्रणव की ध्वनि सुनाई देने लगती है, और उस प्रणव में लीन होकर के कुल कुंडलनी शक्ति जब अनाहत चक्र का भेदन करती हुई सहस्रार में पहुंचती है, तो उसे सहस्रार में अवस्थित शिव तत्व से उस महाशक्ति का मिलन होता है। उसी को वैकुंठ लोक भी कहते हैं, जहाँ विष्णु तत्व विराजमान है और कुल कुंडलनी महालक्ष्मी से उनका मिलन होता है। उसी को हम राधा और कृष्ण का भी मिलन कहते हैं, उसी को हम राम और सीता का मिलन कहते हैं। किंतु उस कुल कुंडलनी को जागृत होने के लिए मूलाधार ग्रंथि का भेदन आवश्यक है, और मूलाधार ग्रंथि को भेदन करने के लिए क्रिया में एक विशिष्ट क्रिया है, जिसे हम सहस्रार क्रिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त में कहें तो तालव्य क्रिया के माध्यम से जिह्वा ग्रंथि का भेदन होता है, ठोकर क्रिया या ओंकार क्रिया के माध्यम से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, और सहस्रार क्रिया से मूलाधार ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार हम समस्त ग्रंथियों का भेदन करने के बाद हम अपने आत्म राज्य में अधिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात आत्मा से हमारा सम्मिलन हो जाता है, आत्मा से हम एकाकार हो जाते हैं, वस्तुतः आत्मवत हो जाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अपने साधन मात्र से इन तीन ग्रंथियों का भेदन करने में समर्थ हैं? तो इसके संबंध में मैं माँ आनंदमयी माँ के शब्दों में उनके ही उत्तर को प्रस्तुत करता हूँ। उनसे जब पूछा गया कि माँ यह ग्रंथि क्या है और इसका भेदन कैसे संभव है, तो माँ ने कहा, देखो, हम चाहे कितनी भी बुद्धि विचार करें, कितनी भी नेति करें, तरह तरह के जो है सो आत्म विचारों को धारण करें, किंतु अगले ही क्षण हमारी बुद्धि को माया हर लेती है और पुनः हम संशयग्रस्त हो जाते हैं। किंतु जब इस ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो समस्त संशय निर्मूल हो जाते हैं, व्यक्ति आत्म राज्य में अधिष्ठित हो जाता है, निसंशय अर्थात संशय विमुक्त चिदानंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह ग्रंथि भेदन का मूल लक्ष्य है। किंतु माँ ने कहा कि देखो, अपने साधन से तुम इस ग्रंथि का भेदन करने में बिल्कुल असमर्थ हो। इस ग्रंथि का भेदन तभी कर सकते हैं जबकि गुरु की कृपा हो। गुरु कृपा के बगैर हम ग्रंथि भेदन करने में सफल नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल योगी कथामृत से मैं आपको देता हूँ। योगी कथामृत में आपने द्विशरीरी साधु स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के बारे में पढ़ा होगा। स्वामी प्रणवानंद जी नित्य प्रति 8 घंटे तक 20 वर्षों तक एकांतिक साधना करते रहे। ईश्वर का प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है, किंतु ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर और उनके बीच में एक झीना पर्दा बना हुआ है, वही कपाट है। जब वह पर्दा काफी ध्यान करने के बाद भी उस पर्दा को हटाने में वो सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो बनारस में स्थित अपने गुरु पुराण पुरुष परम श्रद्धेय श्रीमद लाहिरी बाबा के श्री चरण में उपस्थित होते हैं। लाहिरी बाबा समाधि मग्न हैं।
दिन भर वो प्रार्थना करते हैं, दिन बीत जाती है, रात बीत जाती है प्रार्थना करते करते। पुनः जब सुबह होता है तो लाहिरी बाबा दृष्टि खोलते हैं। लाहिरी बाबा कहते हैं, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे और ईश्वर के बीच में एक झीना पर्दा बना हुआ है, यह हटता नहीं, क्या उपाय करूं। लाहिरी बाबा ने कहा, और गहरा ध्यान करो। किंतु उस समय प्रणवानंद जी महाराज को इस बात का एहसास हुआ कि जिस वाक्य को हम नित्य प्रति अपनी साधना में आरंभ करने से पूर्व जिस गुरु की स्तुति करते हैं, उसकी महत्ता उस समय प्रकट होती है, उस समय उनको धारणा में यह आती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व हैं और यही इस शरीर में स्थित ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि के रूप से इस शरीर में भी अवस्थित हैं। अर्थात उस गुरु तत्व ने ही अपने माया से जीव को आवृत किया हुआ है। किंतु ब्रह्मा विष्णु महेश से जो पर ब्रह्म है, जिनसे इन तीनों शक्तियां प्रकट होती हैं, वो पर ब्रह्म भी साक्षात गुरु हैं। प्रणवानंद जी महाराज को यह वाक्य स्मरण होता है और वो तत्क्षणात जो है सो उनसे निवेदन करते हैं कि हे महाप्रभु, मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं करना है, आपकी कृपा से आपके ही दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है। और इस पर लाहिरी बाबा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा निवेदन ब्रह्म से कह दिया है। वस्तुतः ब्रह्म से कहना तो एक मान बढ़ाई की बात को ढकना है। साक्षात पर ब्रह्म स्वयं लाहिरी बाबा हैं। और उसके बाद प्रणवानंद जी महाराज ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठते ही वह जो झीना पर्दा है वह सदा के लिए हट जाता है और वह निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आप समझिए कि गुरु कृपा कितना आवश्यक है। मैं साधकों को पुनः सावधान करता हूँ कि गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण अपनी श्रद्धा रखें। गुरु के प्रति श्रद्धा न रखने से आध्यात्मिक जगत में आप बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर सकते। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह वचन है कि जो साधक, जो भक्त ईश्वर में पाषाण बुद्धि रखता है, गुरु में देह बुद्धि रखता है और मंत्र में शब्द बुद्धि रखता है, उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। जो व्यक्ति जानता है कि गुरु क्या है, एक देहधारी प्राणी ही तो है, मेरे जैसे ही हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कभी क्रोधित भी करते हैं, कभी कभी उनके अंदर कुछ दोष भी दृष्टिगोचर होता है। वो मुझसे भिन्न तो नहीं, उनमें कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं, किंतु यह बिल्कुल गलत धारणा है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के श्री विग्रह को मात्र पाषाण समझता है कि यह पत्थर की मूर्ति है, यह धातु की मूर्ति है, इसमें वो शक्ति कहाँ, किंतु वे नहीं जानते कि यह समस्त ब्रह्मांड के कण कण में वह पर ब्रह्म विराजमान है, तो वह धातु और वह पाषाण में भी विराजमान है। विश्वास होने से वह उस धातु में भी उस अलौकिक शक्ति का संचार हो जाता है। प्रहलाद जी को यह पूर्ण विश्वास था कि कण कण में ईश्वर विराजमान है। जब उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंभे में वो विष्णु विराजमान है, तो उन्होंने कहा हाँ पिताजी अवश्य विराजमान है, आप आवाहन कीजिए। और उन्होंने आवाहन किया और खंभे से प्रभु प्रकट हो गए। इसी प्रकार आप देखिए एकलव्य का उदाहरण। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य में पूर्ण निष्ठा रखता है, उनकी एक मूर्ति बना लेता है, उस मूर्ति को प्रतिदिन श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और अपना धनुर्वेद का अभ्यास करता है। गुरु को पता नहीं है, किंतु वह धनुर्वेद के सारे ज्ञान उनके अंदर प्रवाहित होने लगते हैं उस गुरु से। जब गुरु को इसका भान होता है, जब गुरु उसके सामने से उपस्थित होते हैं, तो गुरु को नहीं पता कि यह मेरा ही शिष्य है, मेरे से ही यह आ रहा है। किंतु गुरु तत्व जो उस गुरु द्रोण के अंतर्गत जो गुरु तत्व निहित है, उस गुरु तत्व में श्रद्धा होने के कारण वह ज्ञान ऑटोमेटिकली एकलव्य में संचारित हो जाता है और एकलव्य ऐसे जो है सो धनुर्वेद का ज्ञाता हो जाता है, जो सबके लिए संभव नहीं है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि समर्पण की कितनी बड़ी महिमा है। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण
किए बिना आप आध्यात्मिक राज्य में तनिक भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रंथि भेद को पुनः सारांश में आपको रखता हूँ। प्रथम है जिह्वा ग्रंथि, इसका भेदन तालव्य क्रिया से होता है और इसके भेदन से मन अंतर्मुखी होता है और इंद्रियां संयमित होती हैं। दूसरा है विष्णु ग्रंथि अर्थात हृदय ग्रंथि, यह ओंकार क्रिया व ठोकर क्रिया से भेदन होता है और इसके भेदन से जीव के अंतर्गत इस जगत से संबंधित जितने भी संशय हैं वो सारे संशय निर्मूल हो जाते हैं। तीसरा है रुद्र ग्रंथि या मूलाधार ग्रंथि, इसके भेदन के लिए सहस्रार क्रिया की जाती है। इसके भेदन से कुल कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। इस प्रकार 3 ग्रंथियों के विषय में आज हमने जाना। आशा करता हूँ कि आप सभी इससे विशेष लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी सत्यान्वेषी जनियों से मेरा पुनः आग्रह है कि आप जितने भी शुभेच्छु हैं, जितने भी योग प्रविधि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके अंदर क्रिया योगशाला का प्रसार करें और उनको योग संबंधित प्रामाणिक विशिष्ट गहन तत्वों से अवगत कराएं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। ओम तत्सत।